नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ए बागड़ा और आप सभी का एक नया चैनल एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है, चैप्टर अपने पास है लाइट। चैप्टर कौन सा है? लाइट। और टॉपिक टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ये यहाँ तक मैंने करवा दिया था उस दिन, एक वीडियो में यहाँ तक करवा दिया था। इमेज फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर दिया। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता, पहले बता दूं, सबसे बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉन्केव मिरर। ये कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर। अब क्या है? लेंस और मिरर में ऑपोजिट होता है। उसमें कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, यहाँ पर कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है। पहले मिरर की कंफ्यूजन हो जाएगा, पर आपको याद करना होगा, वहां पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, इसमें कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग और इसमें ये डाइवर्जिंग होगा। अपोजिट चलता है, वैसे वर्षा चलता है, एक दूसरे को उल्टा चलता है। तो कॉन्केव मिरर का अब सीधी इमेज फॉर्मेशन भी करता हूँ। इमेज फॉर्मेशन में सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर एक बार आखिरी में डायग्राम बनाएंगे, जिससे फिर मैं समझा दूंगा क्या करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ से वाले को मैं बेसिक कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस और वो। अब क्या है? सबसे पहला कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन करवा रहा हूं मैं। कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आप समझ लेना। सबसे पहले मानूंगा मैं इनफाइनाइट से। सबसे पहले इनफाइनाइट से पैरेलल बीम्स आ रही है। क्या आ रहा है? इनफाइनाइट से पैरेलल बीम्स आई। ये पैरेलल बीम्स से क्या होगा? ये यहाँ पर फोकस पे, ये फोकस, ये सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इसी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या? पहले इनफाइनाइट से पैरेलल बीम्स आएगी ना, इनफाइनाइट से पैरेलल बीम्स जो आएगी वो कहां पर मीट होगी? फोकस पे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। इनफाइनाइट से अगर पैरेलल रेज आ रही है तो कहां मीट होगी? फोकस पे। हर जगह कॉन्वेक्स ये कॉन्केव मिरर में तो फोकस में मीट होगी, और कॉन्केव मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर में, ये कॉन्केव मिरर में फोकस पे मीट होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर होगी कि वो फोकस से आ रही है। अपीयर होगी क्या? फोकस से आ रही है। अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये आपको अब क्या करना है? इस अरेंज कर रहा हूं स्क्रीनशॉट को। ठीक है, इनफाइनाइट से आ रही है। अब एक बार और कॉन्केव मिरर बना दिया और ये लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन बना दी। रोक। हां, तो अब सेकंड वाला देखो। बियॉन्ड सी से इमेज बनेगी तो कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ये यहाँ पर मीट होगी। ये अब ये पैरेलल आइए यहाँ से, तो ये कहां मीट होगी? यहाँ पर मीट होगी। और ये क्या होगा? ये देखो यहाँ पर बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश क्या होगी? इमेज छोटी होगी, इमेज काफी छोटी होगी। मैंने ग्राफ बना दिया, माय बैड। यहाँ पर मीट होगी, यहाँ पर एक इमेज छोटी बनेगी, और ये चीज बनेगा ना, इससे थोड़ी छोटी बनेगी, डिमिनिश मतलब 1 सेंटीमीटर of इमेज बनेगी तो वो कितनी बनेगी? 0.25 सेंटीमीटर। तो यही बात है, इमेज क्या होगी? डिमिनिश होगी। और जो पैटर्न है इसमें देखो, इसमें हाईली डिमिनिश। ये सेकंड वाला पीस है। नोट करो। थर्ड वाला पीस पे आता है। थर्ड वाला पीस अब कहां से? शीशे बनाएंगे। ये सी, ये अब यहां से चालू करो, सी से यहां से चालू करता हूं। अब यहां से चालू करा, एक रील यहां दे दी, एक रील यहां दे दी, कहां बनेगा? अगर शीशे में बना रहा हूं शीशे, तो शीशे में वापस सीधे बनेगी वापस। तो यहां से जाएगी, सीधे यहां पर जाएगी, और ये यहां पर, तो यहां पर नहीं होगी। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी। यही है एक्सेप्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही बात है, यही समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो, अगर एक्स सी बनाऊंगा, एक्स सी बनेगी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये देख लेना, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्केव मिरर में सारी
सारी इमेजेस एफ तक, एफ से इनफाइनाइट तक सारी इमेजेस रियल इन्वर्टेड होती है, बस एक होती है एफ और इसके बीच कोई भी कोई बताऊंगा, ये बताऊंगा बेटा 3 केस है, मैं समझा रहा हूँ उसे। सही केस ये हो गया। थर्ड केस आता है, थर्ड केस आता है, थर्ड केस आता है, ये भी बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा, पहले कोई नहीं सुनाऊंगा। थर्ड केस आता है कॉन्केव मिरर है ना। अब थर्ड केस कहां से बनाऊंगा, ये सी ये एफ, ठीक है, ये सी है, कहां से बना रहा हूं, अब यहां से बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ यहां से बना रहा हूं, यहां से बना दिया, ये नहीं है। अब पहले यहां पर देगा, फिर यहां पर देगा, अब क्या बनेगा, ये कहां बनेगा, बियॉन्ड बियॉन्ड सी एंड इंफिनिटी, यहां बन गई, यहां से देगा बियॉन्ड सी एंड इंफिनिटी, यहां पर इमेज, यहां पर इमेज होगी, और क्या बनेगा, एनलार्ज का मतलब सूत्र, और ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, इमेज 1 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी 1 सेंटीमीटर से जरूर बड़ी होगी। ये देखो यहाँ पे देखो वेट नहीं करा बिटवीन सी एंड बियॉन्ड सी एनलार्ज, रियल एंगल तो 100 है, एनलार्ज भी थोड़ी बड़ी होगी, और क्या बियॉन्ड सी यहाँ पर सी के बाहर पीछे सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर मिल जाएगी, कहीं पर भी इमेज मिल जाएगी। ये है यही है। थर्ड केस नोट करो, इतना ही है। अब कहां पर बीच वीडियो, अब कौन सा फोर्थ केस, कौन सा ये थर्ड केस था, पहले वाला थर्ड केस था, ये फोर्थ केस है। फोर्थ केस कौन सा है, ये है, ये सी ये है, चलो यहां से चालू करते हैं, कहां से, यहां से बिटवीन है, यहां एफ से बनाएंगे, एफ पर बनाएंगे तो एक रिंग यहां पर लेंगे, ठीक है, एक रिंग करेंगे यहां पर भी, ठीक है, बेसिक अब कहां है, ये भी यहां पर चली जाएगी, ठीक है, ये भी जाएगी, ये वापस यहां पर चली जाएगी, ऐसे करते फोकस नहीं जाएगी, फोकस जाएगी, ये पैरेलल है, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल कहां जाएगी, टू इंफिनिटी, फोकस से क्या इंफिनिटी से रहेगा तो काम करिए फोकस पे, फोकस से रही जाएगी ना, तो कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब और वाला फिफ्थ वाला केस, अब फिफ्थ वाला केस है, चलो यहां पर देखो, ये करो, ये इमेज कैसी होगी, वो इमेज कैसी होगी, और मोशन हाईली एनलार्ज, यहां देखो हाईली एनलार्ज हो रहा है, हाईली एनलार्ज, इसमें एंसेट में सिर्फ यही दे रहा है, एफ को और इंफिनिटी हाईली एनलार्ज, रियल एनलार्ज, इमेज रियल एनलार्ज जरूर बनेगी। अब देखो यहां पर फोकस के बीच में ये एफ ये सी, अब यहां पर बनाऊंगा मैं इमेज, ठीक है, यहां पर इमेज बनाऊं, यहां पर इमेज क्या होगा, एक इमेज में यहां भेजी, ठीक है, एक इमेज में ये यहां चली जाएगी, ठीक है, एक इमेज में एक यहां भेजा, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये यहां पर ये कोई जा रही है, पर अगर मैं इसको वर्चुअली बनाऊं, पीछे लगाने की कोशिश करूं, यहां पर लगाने की कोशिश करूं, यहाँ मीटर ले लिए, यहाँ पर इससे अपन को ऐसा लगेगा, अगर हम इसमें कौन मिरर में देखेंगे तो ये इमेज भी है, यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पर इमेज इसकी फॉर्म होगी, कैसी होगी, एनलार्ज होगी, और क्या होगा, वर्चुअल एक्यूरेट, मतलब बड़ा आकार बड़ा होगा, वर्चुअल अपन को लगेगा इमेज बन रही है, इमेज बन रही है, वर्चुअल है, अपन को लगेगा कि यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ से इमेज आ रही है, ऐसा लगेगा अपन क्या कुछ बड़ा और करवाया कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, यहाँ पर बनी है, इसका नीचे क्या होगा, लास्ट होगा। और ये याद रखना एनसीईआरटी में और इन्फिनिटी में हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइड में लिखा है ना, और यहाँ पर फोकस पे हाईली लास्ट और हाईली वर्ड कम्युनिटी है, ये नोट करने वाली चीज है। ये क्या है, नोट करने बोर्ड के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ये इसको समझा रहा हूँ। अब पेपर बना रहा हूँ, ये समझ में आएगा समझ में, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यही चीज है। और क्या मिलेगा, कंप्लीट। अब इसका बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, टेबल बनाऊँ, है बड़ा समझ आ जाएगा। यार की दिल
यार दा ये चले मौत इतना चले यार का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्या है पोजीशन ऑफ द इमेज पोजीशन एवरीथिंग पोजीशन ऑफ इमेज और थर्ड है साइज ऑफ इमेज size of image size of image size of okay nature of image nature of image nature of image चलो एनसीईआरटी में पढ़कर बोल रहा हूँ आगे आखिरी तक बोलूंगा एनसीईआरटी के वर्ड्स मैटर करते हैं बोर्ड में पेपर आएगा सेम लिखो सेम वर्ड आएगा सेम वर्ड ये रैंडम मैं बोल रहा हूँ और कहीं भी कॉम्पिटिशन में ये नहीं बोर्ड में किसी भी कॉम्पिटिशन में चले जाओ एनसीईआरटी का वर्ड ऐसे कैसे हो गया है ऐसे कैसे आप कौन से भी रिप्रेशन यूज कर रहे हो कुछ यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड एनसीईआरटी का ये पक्का है ये देखो अब सबसे पहले कहां से एट इंफिनिटी इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है कहां इमेज मिलेगी फोकस पे साइज कैसी होगी हाईली डिमिनिश से बहुत छोटी पॉइंट साइज एनसीईआरटी में मेंशन करेगा पॉइंट साइज और which of these real and inverted ठीक है ये सेम हुआ ये फर्स्ट केस हो गया ठीक है फर्स्ट केस अब चलेंगे बिटवीन बियॉन्ड सी कहां बनाएंगे बिटवीन सी एंड एफ ठीक है कैसे ड्रॉ करेंगे और फोकस के नीचे होगा अब साइड इमेज कितनी होगी हाई डिमेंशन में डिमिनिश और ये क्या ये इन्वर्टेड सेम ये इन्वर्टेड सेम थर्ड केस आता है थर्ड केस का एचसी का इमेज एचसी सीधी नहीं क्या सिंपल क्या होगी सेम साइज और क्या ये इन्वर्टेड सेम रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी अब कहां पर फोर्थ पे कौन सा बिटवीन एचसी हो गया अब बिटवीन सी एंड एफ एक देखो अब समझ आएगा दीवार देखो दीवार बिटवीन सी है कहां बियॉन्ड सी क्या कैसे बनेगी एनलार्ज्ड बड़ी बनेगी क्या बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड अब कहां है फिफ्थ वाली कहां एफ कहां पर आएगी एफ पोजीशन होगी तो किस तरह कहां मिलेगी एट इंफिनिटी हाईली एनलार्ज्ड तो तुम्हारे लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं ना अगर गलत लिख रहा हूं कमेंट जरूर करना तो ये मिलेगी रियल एंड सेम लिखो अब आखिरी वाला केस में देख रहा हूं मैंने गलत लिख दिया ब्लैक मार्कर से लिखना चाहिए था इससे क्या जो पेज है इंपॉर्टेंट पेज है उसका याद रहेगा ब्लैक मार्कर से फटाफट एफ कहां करेगा एट इंफिनिटी तो ये क्या मिलेगा हाईली एनलार्ज्ड इमेज कैसे बनेगी सेम ठीक है अब सिक्स वाला पेज बहुत मैटर करता है बहुत ज्यादा मैटर करता है सिक्स वाला पेज अब क्या है एट बिटवीन एफ एंड पी इसका मतलब क्या है पोल बिटवीन एफ एंड पी कहां इमेज होगी इमेज कहां बनेगी इमेज में होगी बिहाइंड देखो वर्ड क्या यूज किया एनसीईआरटी मॉडल का यूज किया बिहाइंड द मिरर में बोलम बिहाइंड द मिरर गलत लिख दिया है मैंने इधर बात है बिटवीन एफ एंड पी क्या बनेगा बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे वाली साइड में मिलेगी क्या बनेगी एनलार्ज्ड बनेगी एनलार्ज्ड इमेज क्या बनेगी एनलार्ज्ड और क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट ये चीज ये भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट ये देखो सेम है ये टेबल की मतलब होती है ना कि यहां से आप पूरा उसका कांसेप्ट यहां से लिख सकते हो सिर्फ यहां से उसका पूरा कांसेप्ट आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ठीक है कॉन्टेंट मिरर पूरा हो चुका है कॉन्टेंट मिरर अपना पूरा हो चुका है 10-15 मिनट कॉन्टेंट मिरर हो चुका है ये सफिशिएंट है कोशिश न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे न्यूमेरिकल्स ऐसे करेंगे पहले ये कांसेप्ट समझ लो ठीक है अब आता है हम कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में मतलब
हाँ, तो अब देखो यूजेस ऑफ कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी कहाँ यूज होता है, तो इट यूज इन तो एनसीईआरटी के वर्ड्स है ना, ये देखो एक तो टॉर्चेस है, सबसे पहले टॉर्च की जो आगे वाला पार्ट है ना, ये टॉर्च कैसे बना होता है, टॉर्च बना होता है ऐसा ऐसा कुछ टाइप का, ये ऐसा यहाँ पे बल्ब होता है, तो ये जो बनता है ये यहाँ पे टकरा के इतनी लंबी आती है, ये लंबी आती है, प्लेन नहीं जाएगी, कॉन्वेक्स ऐसा कॉन्वेक्स इधर होता है ऐसा, इसका ये वाइड रेंज है, ऐसे वाइड रेंज नहीं जाता है, ऐसे ऐसे वाइड रेंज नहीं जाता है, प्लेन में क्या होगा, ये सीधे आएगा, इतनी से फोकस होगा, पर उसमें क्या होता है ऐसा ऐसा वाइड रेंज जाता है, ऐसा वाइड रेंज, तो यही चीज है, ये ऐसे वाइड रेंज जाएगा, ये हो गया, तो कंटेंट ऐसे कुछ नहीं होगा, वो स्पेरिकल फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर टकरा गई, इस वाइड रेंज नहीं आती है, वाइड रेंज नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर यूज होता है, इसका अच्छा वाला नहीं देता है, क्या नाम है वो, क्या नाम है व्यू, अच्छा वाला यूज देता है, इसलिए ये कॉन्टेम्परेरी यहाँ यूज होता है, इसलिए यहाँ यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा टॉर्चेस, चले गए टॉर्चेस, सेकंड हो गया सर्च लाइट व्हीकल हेडलाइट्स, है ना, सर्च लाइट तीनों सेम प्रिंसिपल व्हीकल्स में देखते हैं ना, व्हीकल्स में क्या होता है, व्हीकल्स में भी सेम प्रिंसिपल पे, कॉन्टेम्परेरी सेम प्रिंसिपल पे है, यहाँ पे लगेगा और ऊपर कांच की टाइप का लगेगा, ठीक है, व्यू अच्छा देता है, व्यू एकदम अच्छा है, ऐसे फ्रेम लगा होगा ना वहां पर, फ्रेम लगा तो व्यू एकदम सीधा आएगा, और हम लोग वाइड रेंज नहीं चाहिए, वाइड रेंज पे तब आएगा व्हीकल क्या, व्हीकल हेडलाइट्स एंड to get powerful parallel beam supply, ऐसे ये wide range ठीक है, wide range और they are ऐसा नहीं है, shading mirror जानते हो क्या होता है, shading mirror मतलब आपको यहाँ बता देगा मतलब ये मान लो फोकस है और ये मिरर है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट, तो क्या बनेगी एनलार्ज, क्या बनेगी एनलार्ज, यही बात है, क्या बनेगी एनलार्ज, और फोकस में बताओ एनलार्ज बताओ, इमेज कहाँ बनेगी इनफाइनाइट पे, इमेज कैसे बनेगी एनलार्ज, ये केस था, पूरा केस था, ये देखो यहाँ पर केस है, फोकस पे इंफिनिटी पे हाईली एनलार्ज, रियल एनलार्ज है, ये चीज है हाईली एनलार्ज, शेडिंग मिरर, ये देखो टॉर्चेस, सर्च लाइट व्हीकल हेडलाइट्स और क्या शेडिंग मिरर, उसके लार्ज मिरर पे फेस द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर, कभी आप डेंटिस्ट में जाओगे डेंटिस्ट में एक मिरर टाइप का ऐसे जो अंदर डाल के देखता है, वो क्या देखता है आपकी दांत की कंडीशन देखता है, दांत में क्या दिक्कत हो रही है, उसके जब वो अच्छा होगा फोकस करता है उस चीज को देखना, ये मान लो डेंटिस्ट का है, तो यहाँ रखेगा, अंदर घुसा के उस चीज को, इसको फोकस पे एडजस्ट करेगा, फोकस पे एडजस्ट करके अपने दांत को फोकस पे एडजस्ट, वो लेंस है और उसका व्यू खुद देखेगा कि दिक्कत क्या है, क्योंकि वो एनलार्ज दिखेगा, एनलार्ज इमेज का व्यू इंफिनिटी, और डेंटिस्ट उस रेंज में खड़ा हो जाता है, मान लो ये कांच है, ये दांत है, डेंटिस्ट इस रेंज में खड़ा हो जाएगा, इस रेंज में यहाँ पे डेंटिस्ट की आंख है, यहाँ पे खड़ा होगा, ये दांत है, तो इस दांत को यहाँ पे करेगा तो इमेज का इंटरनेट के बीच में वो क्या बनेगा, इसकी एनलार्ज इमेज दिखेगी, करेगी एनलार्ज इमेज, ये चीज है, ये यूज है कॉन्केव मिरर की, क्या है कॉन्केव मिरर, अरे बताऊंगा जो नाम दे रखा है, लार्ज इमेज ऑफ द फेस, डेंटिस्ट कंटिन्यू टू सी टीथ ऑफ पेशेंट, लार्ज क्वांटिटी मिरर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर पैनल, बताया नहीं आपको केस, एक केस बताया ना कि आप ऐसे करो, कागज को लगाओ और वो यूज करो, अब इसमें क्या है, इसका ये तो कागज का यूज यहाँ पर वो लेंस लगाओ और फिर यहाँ से सनलाइट आ रही है, फिर वो जला देगा इसे, ये तो वो है, पर सोलर पैनल से बड़ी जल्दी में रहती बहुत बड़े वो क्या करते हैं, सनलाइट को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह काम की पॉइंट है, यहाँ पर कॉन्टेम्परेरी हो रहा है, ऐसे कॉन्टेम्परेरी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, हर लाइट को यहाँ कंसंट्रेट करेगी, हर लाइट को यहाँ कंसंट्रेट करेगी, हर लाइट को यहाँ कंसंट्रेट, तो एक मैग्नीफाइड तरीके से फोकस पे लाइट करेगी, तो क्या बनेगा, एक हीट जनरेट होगी, एक्सट्रीम कंडीशन की हीट जनरेट होगी, जिससे ये टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, इतनी खतरनाक हीट जनरेट होगी, वो टरबाइन सबको चला सकती है, टरबाइन सबको पानी को इवेपोरेट करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यही चीज है कॉन्टेम्परेरी मिरर, अच्छा लगा अगर मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एचडी क्लासेस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ कॉन्टेम्परेरी तो हो गया,
इमेज फॉर्मेशन अब कॉन्वेक्स मिरर पे आता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। अब मिरर इमेज फॉर्मेशन कौन से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पे, सॉरी माय बैड, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, ये कॉन्वेक्स था, अब ये कॉन्वेक्स है, ऐसे इसको यहां लगा दो, ये कॉन्वेक्स होगा। और ये मैंने केस बताया ना, यहाँ पर भी रखना आपको केस, आप कैसे केस बनाओ, ये यहाँ पर केस ले रखना है, मैंने अलग अलग तरीके से ब्रेक डायग्राम बनाया, अलग तरीके से ब्रेक डायग्राम बनाया, दो जगहों से कहां पर से भी भेजे आप इमेज बन जाएगी, आप दो रे से बनाया है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, सबसे पहले कंडीशन ये क्या है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ दो। अब पहले ये गए, ये पहले रेज गई यहाँ पर, ये पहले रेज इससे बनाता हूँ, रेड मार्कर से बनाऊंगा। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ से पहले रेज आई, यहाँ से पहले रेज आई, एक रेज यहाँ गई, एक रेज यहाँ गई। अब ये क्या हुआ, जानी नहीं, ये जानी वहां पर फोकस नहीं होगा इसका, फोकस यहाँ पर नहीं होगा, होगा पर इससे भी होगी इमेज यहाँ, अभी वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ बनेगी, कैसे बनेगी अब देखो, अब देखो, ठीक है। अब ये जा रही है, ये लाइट, ये कभी भी मीट नहीं होगी, क्या होगा, कभी भी मीट नहीं होगी, ये कहां मीट होगी, अब एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे इस लाइट को, इस लाइट को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, ये फोकस होगा है, ये वर्चुअली फोकस है, यहाँ पर इमेज मिलेगी, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ से रेज जा रही है, ऐसे ऐसे लग रहा है ना, यहाँ से क्या जा रही है, ऐसे जा रहा है, तो ये चीज है, कहां से जा रही है, रेज जा रही है, देखो यहाँ पर ये रेज यहाँ से इंफिनिटी से आई है, इंफिनिटी से रेज आई और कहां मीट हुई, अब ये मीट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये मीट कर रहा है, ये फोकस है, ये फोकस है, यहाँ पर मीट कर रहा है, यही चीज है, यही चीज है। इमेज कहां मीट होगी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, देखो इमेज इमेज बनेगी हाईली इमेज सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी और वर्चुअल होगी, कौन सा इमेज होगी, तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज से निकलना क्या है कि अपन बनवाएंगे उसमें नहीं होगी, अपन मानेंगे कि उसमें एक्शन करके अपन नहीं, एक्शन करके अपन ने इमेज बनाई है, एक्शन करके अपन ने इमेज बनाई, इमेज बनाई है। अब सही वाला केस, सही वाला केस है, सही वाला केस है, यहाँ से इसको कहां से भी लाओ आप, कहां से भी नहीं बनाओ, कहां से भी नहीं बनाओ, इमेज क्या बनेगी, यहाँ से बना दो एक इमेज, ठीक है, यहाँ से बनाओ एक इमेज, एक रेट यहाँ देगी, एक रेट यहाँ देगी, एक रेट यहाँ देगी, यहाँ पर देख दो कि नहीं होगा, अपनी मर्जी नहीं करेगी, यहाँ पे ठीक है, एक रेट ऐसे गई, एक रेट ऐसे गई, क्या ना ऐसे फिर पूरी आएगी, और ये इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ पे ये बनी इमेज, ठीक है, ये चीज है, ये चीज यहाँ पर देंगे, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और ये क्या नहीं कुछ भी ए भी नाम दे दो, है ना, ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये क्या है, ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, a dash b dash is the virtual image, a dash b dash is the virtual image, रियल में और क्या होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट क्या होगी, रियल इमेजिन होती है ना, जाते इमेजिन क्या होती है, यूनिक, ये क्या होती है, सीधी पे सीधी, इरेक्ट उल्लंघन, इरेक्ट उल्लंघन, यही चीज है, इरेक्ट होगी, एक इरेक्ट होता है एकदम सीधा, यार मैं क्या बताऊं यार, इसमें लड़के और लड़कियां देखना है, मैं मजा आता है एक बार में, ऐसा बताता हूँ समझ रहे इरेक्ट का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो, अगर इरेक्ट का मतलब आपको पता है तो कमेंट करो किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इरेक्शन बात कर रहा हूँ, इरेक्शन लड़कियां है इसे मैं नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, मजा आता है एक बार में, इरेक्शन में कहां पर लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसका देखो वो डायग्राम बना लूं, फिर अपना लेक्चर करना है, आज का तो इतना कराऊंगा, ये तो कॉन्वेक्स मिरर कराऊंगा, तो ये कराऊंगा। अब ये देखो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज और क्या, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मार्कर को काम नहीं कर रहा यार, पहले लिखता हूँ ना मार्कर काम करता है बंद हो जाता है।
सबसे पहले क्या रहेगा एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इमेज क्या बनेगी फोकस के, फोकस में लगी तो बन गया एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। सो वो एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर क्या होगा, मतलब बिहाइंड द मिरर क्या होगा एट एफ, ठीक है, बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मतलब क्या है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है। आपने पहले कॉन्टिन्यूअस केस में किया था ना, कॉन्टिन्यूअस केस में क्या किया था, ये क्या है बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, क्या बनेगी बिहाइंड द मिरर। कैसे बनेगी साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा हाईली डिमिनिश्ड। देखो वर्ड देखो हाईली, यहां पर यूज किया है हाईली, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और क्या बनेगी रियल एंड दो वर्चुअल एंड है, वर्चुअल एंड, ठीक है। अब कहां बनाया, अब कहां बनाया बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, बिटवीन कहां पर बनाया बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। मतलब क्या है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। ऐसा बोला ना वर्ड में बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, एंड द पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, और पी ऑफ द मिरर क्या बनेगी इमेज देखना। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इन्वर्ट, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंगल, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंगल, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंगल। क्या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही चीज है, ये खत्म हो चुका है, नोट कर लो। दोनों केस बता दिया, ठीक है। अब आखिरी यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर खत्म है अपना आज का लेक्चर, खत्म है सेकंड खत्म है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहां लिखा है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊं क्या, कॉन्वेक्स मिरर का पहले क्या होता था, कोई भी मतलब दुकानदार थे ना शॉपकीपर्स क्या करते, कोई सा ज्वेलरी मान लो, कुछ मान लो, पहले कैमरा तो होते नहीं थे, क्या करते थे तो कॉन्वेक्स मिरर लगाते थे ऐसे, और उसका फोकस बटन कहाँ रखते थे, जहां पर मालिक रहता है ना मालिक, वहां तो वहां से पूरी दुकान की तरफ मिरर रखता था। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर को सेटअप किया जाता था, राजा महाराजा भी ऐसे करते थे। उसमें वाइड रेंज आती है, जो कि डाइवर्स करता है ना, कैसे मतलब डाइवर्स करता है, देश में डाइवर्स करता है ना, डाइवर्स। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को पहले शॉपकीपर्स लगाते थे, राजा महाराजा भी लगाते, राजा महाराजा भी पूरे नगर की निगरानी के लिए ना उसे यूज करते। यही था, तभी तो बोलता हूँ इंडिया की टेक्नोलॉजी करना, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कभी भी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कभी भी। कॉन्वेक्स मिरर यूज रियर व्यू, देखो रियर व्यू, बॉडी के रियर व्यू क्या है, विंग मिरर इन द व्हीकल्स, व्हीकल में मिरर होता है, वो वाइड रेंज अपने व्हीकल में मिरर होते क्या होता है, वो दूर तक दिखते हैं, पीछे व्हीकल में देखते हैं, पीछे तक आगे दिखते हैं, उसको कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, अपन देखो ना भाई साहब है तो देख रहा हूँ, और भाई साहब वो कॉन्वेक्स मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर क्या करना है बात। उसमें क्या लिख रहा था, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर, क्या लिख रहा था, ऑब्जेक्ट इन द मिरर are closer than they are appear। इसमें डाइवर्स नहीं है, 5 में लगा ऑब्जेक्ट को, मेरा है बड़ा आ रहा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो यही चीज है। These mirrors are fitted on the sides of vehicles, enabling the driver to see traffic behind him and facilitating safe driving. Convex mirror preferred because they always give an erect image. Always this uses of convex mirror, always give erect image एकदम सीधी नहीं देगा बंदा, एकदम सीधी नहीं, बंदा एकदम सीधी नहीं देगा, इरेक्ट आ गया, इरेक्ट आ गया, ये देखो इरेक्ट इमेज, दो डिमिनिश्ड में, दो इट इज डिमिनिश्ड, दो इट इज डिमिनिश्ड बट इरेक्ट, दो इट इज डिमिनिश्ड बट इरेक्ट, ये देखो। ऑल्सो भी वाइडर व्यू बोला नहीं, वाइडर व्यू मतलब ऐसे, मतलब जहां भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अब यहां से ले लो तो इसे डाइवर्स कर देगा ऐसे, कॉन्वर्ज भी कहते हैं, ये डाइवर्स भी है ना, कॉन्वर्ज क्या है, ऐसे कर लो, ये कॉन्वर्ज है, ये यहां पे नीचे ये डाइवर्स भी देखो, कर्व्ड आउटवर्ड, thus convex mirror enable to driver to view much larger area
then would be possible with the plane mirror. Then would be possible plane mirror से wide range का convex mirror. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा भी यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करते थे। आप याद कर सकते हो इस चीज को, है ना। शॉपलिफ्टर्स और चोर होते हैं ना, चोर रखने के लिए कैमरा वगैरह यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है। अभी भी कैमरा नहीं यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये क्या है, इसका यूज एप्लीकेशन चीज है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए नमस्कार दोस्तों, आज का लेक्चर यही खत्म है। अपना कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया, कॉन्केव मिरर खत्म हो गया, सब खत्म है। अभी तक ये पता है मिरर का पोर्शन सारा खत्म है, न्यूमेरिकल्स बचा है, न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। 4-5 हर कंसेप्ट की 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, एक बार मजा आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार।